नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं सुक्रम मुखम नाम के नर्क के विषय में आपको बताऊंगा। ये नर्क वो है जहां पे उन आत्माओं को भेजा जाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती, दूसरे लोगों को सताती हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, उसके बाद निर्दोषों को सताना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि आपराधिक कार्यों में रहते हैं। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने पति या पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे मुंह मोड़ लेते हैं, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियाँ उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारियाँ उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, समाज के प्रति जो जिम्मेदारियाँ उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, इंसानियत को से मुंह मोड़ लेते हैं, हर तरीके से अपने कर्तव्यों को त्याग देते हैं और मतलबी पने में, लालच में इतने गिर जाते हैं कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक ऊंची पोस्ट पे बैठ के निर्दोषों को सताते हैं, उनके पास कोई भी काम लेके आता है, कोई फरियाद लेके आता है, उसको तंग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी, सरकारी कंपनियों में भी, लोगों को सताना, उनको परेशान करना, उनको तंग करना, ताकि उनके साथ यूँ कह लीजिए कुछ भी, चाहे एक्स्ट्रा इनकम बन सके, चाहे उनको वैसे सता सकें। बहुत लोग हैं जो आपराधिक काम करते हैं, आपराधिक शैलियों के कामों में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इस नर्क में भेजा जाता है और इसमें किया क्या जाता है, इसमें इनको जानवरों द्वारा या किसी भी चीज़ द्वारा इनको कुचला जाता है, यहाँ तक कि जानवर इनको काटता है, कोई भी वो जानवर हो सकता है, और उसके दांतों द्वारा इनको प्रताड़ना मिलती है। अगर हम भौतिक रूप में इस दुनिया में तलाश करने की कोशिश करेंगे क्या ये सज़ा वर्क होती है, क्या ये दिखाई देती है हमें कहीं पे किसी के साथ होती भी, तो पहले के ज़माने में तो जानवरों द्वारा ही कुचलवा के, हाथी के द्वारा ही सर कुचला जाता था। यहाँ तक कि जो खतरनाक जानवर हैं उनके द्वारा लोगों को डाल दिया जाता था, शेर के आगे, चीते के आगे, वो फाड़ के खा जाते थे। यहाँ तक कि सांड के नीचे कुचल दिया जाता था। आज भौतिक दुनिया में क्योंकि कलयुग है, वो सब प्रथाएं बंद हो चुकी हैं, अब राजा वगैरह के ठाठ नहीं रहे, फिर भी बहुत से लोग होते हैं जो जंगली जानवरों के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो शेर के, किसी भालू के, इनके शिकार हो जाते हैं। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो चाहे रहायशी इलाकों में आके किसी पे वार कर देते हैं। बहुत सी आत्माएं होती हैं, बहुत से लोग होते हैं, इंसान होते हैं जो किसी पत्थर द्वारा कुचले गए, किसी और परिस्थिति ऐसी हो गई जहाँ किसी जानवर द्वारा खा लिए गए, कहीं जंगल में गए, कहीं कोई न्यू जंगल वैसे देखने गए, ज़ू देखने गए, वहाँ पे शिकार हो गए। तो जो प्रारब्ध है आपकी सज़ा का, वो कहीं भी उदय हो सकता है। कहीं भी आप जीवन बहुत अच्छा जी रहे हो, खूब सुख में हो, मौज में हो, आपको लग रहा है आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पर अगर आपकी पास्ट लाइफ का या किसी और भी ज़िंदगी का कोई बुरा कर्म उदय हो रहा है और उसका अब नंबर आ गया है, या आपकी इस जन्म का भी कह लो कोई हो रहा है, कोई आपराधिक शैली का आपने काम किया जिससे लोगों को क्षति पहुंची है, या आपने अपने कर्तव्यों से आप मुंह मोड़ा है और आपका प्रारब्ध अनफॉर्चुनेटली अभी निकल के आ रहा है, तो कोई भी ऐसे सर्कमस्टांस बन सकते हैं कि आप कहीं पे भी हो, वहाँ पे आप किसी जानवर द्वारा खा लिए गए। कुत्ते ने काट लिया, रेबीज़ हो गई, उससे तड़प तड़प के मौत हो गई, और किसी बंदर ने खा लिया, या और कोई जानवर का अटैक हो गया, सांड ने सींग मार दिए। बहुत लोगों की जानवरों द्वारा मौत होती है। हालांकि खबरों में ये चीज़ें कम होती हैं तो हमें पता नहीं होता, नहीं तो इस दुनिया में बहुत इंसान है जो जानवर द्वारा मारे जाते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी जानवर द्वारा मारा जाता है। शेर है, आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, दूसरे जानवर को पहले खाता है, उसका गला पकड़ लेता है, अपने दांतों से बींच लेता है, उसकी सांस घुट जाती है, फिर उसको खा जाता है। हर जानवर दूसरे को मार रहा है और मुंह से ही खा के जब मारते, तो हो सकता है ये भी वही आत्माएं हों जो ऐसा कर्म पिछले जन्म का अपना अब प्रारब्ध के रूप में भोग रही हैं, या इंसान जो ऐसा कर्म भोगते हैं, जो ऐसा प्रारब्ध भोगते हैं कि अचानक किसी जानवर द्वारा उनकी मौत हो जाती है, तो और अचानक ऑल ऑफ अ सडन हो गई। तो ऐसा हादसा इन्हीं के साथ क्यों हुआ, क्या पता इस जीवन में इन्होंने ऐसा कोई कर्म कर रखा हो, या सॉरी पिछले जीवन में इनकी किसी पास्ट लाइफ में वो कर्म इनका उदय हो रहा हो। तो ये कहीं भी किसी के साथ भी ये प्रारब्ध रचा जा सकता है। हम हमेशा हमें सोचना चाहिए कि इसी बंदे के साथ क्यों हुआ, यही क्यों वो निमित्त बना, यही क्यों जो है शिकार बना। तो कहीं ना कहीं हमारे को गरुड़ पुराण की ये सज़ाएं चितार्थ होती दिखाई देती हैं इस भौतिक दुनिया में। तो इनको देखकर ही हमारे को समझ लेना चाहिए कि हमें बुरा कर्म नहीं करना, अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना। किसी अच्छी पोजीशन में है तो हमें किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना। कोई फरियाद लेके आया, कोई परेशान है, कोई मजबूर है,
लोगों के अंदर इतनी गंदी आदत है, लोग किसी की पेंशन रोक दी, किसी को पेंशन मिल रही है उसमें भी रिश्वत चाहिए, किसी को कुछ है तो उसका काम नहीं करेंगे, जानबूझ के चक्कर कटाते रहेंगे जानते हुए भी। कोई बहुत लोग हैं आपराधिक काम के बगैर उनको चैन नहीं पड़ता, दूसरों को मारना पीटना गाली गलौज करना उन्हें मज़ा आता है, तो तभी उनको लगता है कि हाँ हम कुछ हैं। तो ये सब कामों का प्रारब्ध तो, इन पापों का प्रारब्ध तो कभी ना कभी तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, इस जीवन में ना सही तो किसी और जीवन में। तो इसलिए हमेशा इन सज़ाओं से सतर्क रहना चाहिए और ये हमेशा हमें भोगनी पड़ेंगी अगर हम ऐसे बुरे कर्मों को अंजाम देंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल में, ताकि आपको इसी तरीके की रोचक आध्यात्मिक और पारलौकिक बातों के बारे में पता लगता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादे से परेशान हैं, आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जराइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।